Namaskar, I am Anubhav Sharma from Anubhav Shah Photography. Welcome to another session of Anubhav Shah Photography where we are going to talk about Photoshop. इस सीरीज में हम बात करेंगे कि किसी भी इमेज के सब्जेक्ट के पीछे का बैकग्राउंड विद मिनिमल एफर्ट हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। फोटोग्राफी में कई बार हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि सब्जेक्ट जो है उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको मुझे हटाना है, उसकी जगह या तो मुझे बैकग्राउंड को रिप्लेस करना है या मैं चाहता हूँ वो सब्जेक्ट विदाउट बैकग्राउंड हो जाए, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाए। फोटोशॉप में इस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स टू अचीव वन पर्टिकुलर टास्क इन फोटोशॉप, लेकिन आज जिस मेथड की हम बात करेंगे दिस इज कॉल्ड क्विक सिलेक्शन टूल। जी हाँ, दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट टूल इन फोटोशॉप, जिसमें हम मिनिमल एफर्ट से किसी भी इमेज में सब्जेक्ट के पीछे का बैकग्राउंड क्विकली चेंज कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। Alright, so first thing first, we have open Photoshop. Let's go to File, Open, select the model image. This is the model sample image, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। I have selected this model from Google. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मॉडल के पीछे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है। सपोजिटली आपको इसको रिमूव करना है और आप चाहते हैं या तो इसे ट्रांसपेरेंट करना या आप चाहते हैं इस बैकग्राउंड को हटा के किसी और तरीके का बैकग्राउंड करना। तो आज हम इस चीज़ को सीखेंगे। यू कैन सी द बैकग्राउंड हेयर। इस पर डबल क्लिक करें, कन्वर्ट इट टू लेयर। अभी लेयर में आपको कन्वर्ट हो गया। जस्ट प्रेस कंट्रोल जे और कमांड जे ऑन मैकबुक। इसकी आप एक कॉपी बना लेंगे। ये आपने एक सेफर साइड बैकअप रख लिया है। इनके समथिंग गोज रॉन्ग वी कैन क्विकली गो बैक एंड इसको हम रीनेम कर देते हैं लेयर को मॉडल एंड ऑलराइट वी आर गुड टू गो। सो यहाँ से आप देखेंगे दिस इज द टूल बार। यहाँ टूल बार में आपको सेलेक्ट करना है क्विक सिलेक्शन टूल। दिस इज माई वन ऑफ द बेस्ट टूल आई यूज इन फोटोशॉप। और इफ यू सी देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस आउट हियर। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। This is the +1, this is the -1। प्लस से सिलेक्शन आपका सेलेक्ट होता है, माइनस से आपका डीसेलेक्ट होता है। ये हम दोनों का ये दोनों चीज़ें परफॉर्म करके भी देखेंगे। और दिस इज द ऑप्शन जहाँ से आप साइज बड़ा ज़्यादा कर सकते हैं अपने सिलेक्शन का। जैसे जैसे आप इसे बढ़ाते जाएंगे ये बड़ा होता जाएगा आपका रिंग। ये देखिए, ओके। So we set it somewhere 30 pixel, which is almost good. आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हार्डनेस मैं इसके अंदर ऑलमोस्ट रखूँगा 70। आई थिंक 70 इज गुड। स्पेसिंग समथिंग जिसको मैं प्रेफर करता हूँ 1% रखना। और दिस इज द एंगल के किस डायरेक्शन में आपको अपने इस रिंग की चाहिए। इसको हम डिफॉल्ट ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्लस टूल से, जिससे कि आप कहीं भी मॉडल के आप सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करते हुए चले जाएंगे। बेहतर क्वालिटी के लिए, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसको हम जूम करेंगे। फॉर मैक यूजर कमांड एंड प्लस, और विंडो यूजर के लिए कंट्रोल प्लस। आपने देखा कि आपका सेलेक्ट हो गया है। कहीं पे भी आप क्लिक करें और इसको सिलेक्ट करना रैंडमली स्टार्ट कर दें। डो नॉट वरी अबाउट कि कैसे सिलेक्ट हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। इसको आपको मिनिमाइज वापस छोटा करना है। कमांड माइनस और कंट्रोल माइनस फॉर मैक यूजर्स। इसको आप रैंडमली सेलेक्ट करते चलें। डोंट वरी कि कहाँ क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है। वी विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग इन लेटर पार्ट। गुड गुड गुड। ऑलराइट, सो वी हैव ऑलमोस्ट सेलेक्टेड ऑल द थिंग्स। एक बार इसको जूम करके हम देखेंगे क्या कोई पार्ट हमसे मिस तो नहीं हो गया है। ये रिंग हमसे मिस हो गई है। रिंग और द पार्ट ऑफ ब्रेसलेट आई गेस। Let's select it again. Okay, this is good. अब आपको इसको ड्रैग करना है ऊपर, ऐसे करके देखना है। ड्रैग करने के लिए स्पेस बार दबाए रखें और माउस के लेफ्ट क्लिक से इसको आप ड्रैग करते चलें और देखते चलें कहाँ से क्या हो रहा है।
ओके, अब यहाँ से आपका क्या हुआ है, ये देखिए सिलेक्शन यहाँ से गया और ये ऊपर की तरफ होता हुआ यहाँ से एजेस से नीचे निकल आया, ये वाला पार्ट इसने स्किप कर दिया। इसको करने के लिए आप फिर अब ये माइनस टूल की बारी आ गई। माइनस टूल करेंगे तो माइनस टूल से आप इसको इस तरह से माइनस कर सकते हैं। देखिए वापस ये आ गया है अपनी शेप में, और इसको आप थोड़ा सा और नीचे करें, इसको यहाँ से नाइस एंड स्लो, आराम से, टेक योर टाइम, आराम से समय लीजिए, इसको आराम से करिए। दिस इज द वर्क ऑफ पेशेंस। इसमें जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जितना फाइन आपका सिलेक्शन होगा उतना फाइन आपका रिजल्ट निकल के आएगा। ऑलराइट, अभी आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि हम जब इसे सिलेक्ट करते जा रहे हैं तो कुछ हेयर्स टेक्सचर है, ये देखिए यहाँ पर, ये हम इससे थोड़ा सा, मैं आपको इससे दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये कुछ टेक्सचर है जो कि आपके सिलेक्शन से बाहर आ रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, इसको हम टेक केयर करेंगे। और ये जब आपका सिलेक्ट हो जाए, ये सिलेक्ट होने के बाद ऑल यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन रिफाइन एजेस। रिफाइन एजेस, जो अब एजेस है इस मॉडल की, इस स्ट्रक्चर की, सब्जेक्ट की, उसको हम रिफाइन करेंगे, उसको हम और एनहांस करेंगे। उसको करने के लिए रिफाइन एज पे आप क्लिक करें, गो टू व्यू एंड जस्ट आई पर्सनली सजेस्ट टू यूज मार्चिंग एंड्स। मार्चिंग एंड से क्या होता है कि ये मेरा खुद एक बहुत अच्छा सिलेक्शन व्यू है, जिसमें कि आपको पता चलता रहता है कि आपका जो सिलेक्शन है कितना एरिया कर चुका है, जब आपकी डिटेल्स बहुत माइन्यूट होती हैं, जैसे कि इस मॉडल के हेयर्स में है। इसको आप सिलेक्ट कर लें, जैसे ही कर्सर को ऊपर आप उठाएंगे देखेंगे आप ये ऑटोमेटिकली इसको कुछ एक रैंडम सिलेक्शन को सिलेक्ट किया है। इस तरह से आप इन्हें सिलेक्ट करते जाएं। I just quickly fast forward this process, that will save your time. Alright, there you go. ये आपका कंप्लीट हो गया है और ऑलमोस्ट वी आर डन। ये करने के बाद you are need to go to output 2 and select new layer. Select and then press OK. Now you will get the model as a new layer above to your model layer. So we call it cutout. Okay. एक बार आप इसको देखें, ये प्रॉपरली आपने इसको सब सेलेक्ट कर लिया जो जो आपको पोर्शन चाहिए था। अभी आपका कंप्लीट हो चुका है। So this is now cutout. तो अभी हमारे पास our subject, our model is ready with us. और अब हम इसको करने के बाद इसके पीछे का एक बैकग्राउंड, अभी इस वक्त चेक का मतलब है ट्रांसपेरेंट है, आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर ये सब चेक आ रहे हैं, इसका मतलब है ये ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। और ये करने के बाद आप जा सकते हैं इमीडिएटली जस्ट क्रिएट अ न्यू लेयर। न्यू लेयर आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, छोटे से आइकन से न्यू लेयर, और आप कट आउट करने के बाद जस्ट गो टू ऑलराइट solid color, just select any of the color, doesn't make any sense, कोई भी आप कलर जो भी आपको प्रेफरेबल है वो सिलेक्ट कर लीजिए, doesn't make any sense, बाद में आप इसको चेंज कर सकते हैं। और मेक श्योर कि इस जो आपकी लेयर क्रिएट हुई है कलर की, इसको आप ड्रैग करके अपने जो सब्जेक्ट है उसके नीचे आप इससे ले आए। आई सिंबल है, आई सिंबल का मतलब होता है कि ये विजिबल हो लेयर, मतलब आपके पैनल के ऊपर, आपके व्यू एरिया के अंदर ये विजिबल हो। अगर आप इसको देखिए, मैंने आई सिंबल हटा दिया, अब ये आपका विजिबल नहीं है, आपने इसको कर दिया विजिबल है। इसी तरह से आपने इसको हटा दिया, अब ये विजिबल नहीं है, इसको भी हटा दिया, विजिबल नहीं है। आपने इसको किया, अब देखिए आपका बैकग्राउंड विजिबल हो गया, फोरग्राउंड आपका सब्जेक्ट भी विजिबल हो गया। अब आपके पास मॉडल आपकी तैयार हो चुकी हैं और आपके पीछे उनका बैकग्राउंड जो कुछ इस तरह से दिख रहा है। पर अभी एक चीज हम नोटिस कर रहे हैं कि इनके जो बालों का टेक्सचर है अभी भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ उसमें कमी महसूस हो रही है। तो उसको फिक्स करने के लिए बहुत आसान तरीका है, लेट्स डू इट। ऊपर की लेयर पे जो कटआउट लेयर है, मेन लेयर, उस पर क्लिक करें, न्यू लेयर पे जाएं। न्यू लेयर आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, न्यू लेयर, और यू कैन क्रिएट न्यू लेयर फ्रॉम बॉटम हेयर। और इसको करने के बाद न्यू लेयर जो आपकी क्रिएट हुई उस पर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद गो टू क्रिएट क्लिपिंग मास्क।
इस पे आप छोटा सा एक एरो आपका ये बन जाएगा। इस एरो का मतलब है कि वॉट एवर एक्शंस यू आर गोइंग टू डू ऑन दिस पर्टिकुलर लेयर विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस लेयर ओनली। मतलब इसका जो इफेक्ट है वो सब लेयर्स पे नहीं आएगा, इसका इफेक्ट इमीडिएट जो नीचे वाली लेयर है, इमीडिएट नीचे वाली लेयर उसी के ऊपर आएगा। और ये करने के बाद आपने इसको ओके किया। ओके करने के बाद यू जस्ट गो टू द नॉर्मल। नॉर्मल की जगह आप इसे सिलेक्ट कर लें डार्कन, and then you go to the clone stamp tool and then go to the brush size you select approximately 50, I think 50 ठीक है, थोड़ा छोटा और करते हैं इसको। ओके और इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आई विल प्रेफर टू यूज दिस वन और इसकी हार्डनेस थोड़ा सा मैं 25 के आसपास रखूँगा। एंड ओके सो थोड़ा सा हम इसे जूम करते हैं। पहले अभी हमने जो सेलेक्ट किया है नया टूल जिसका नाम है क्लोन स्टैम्प टूल, तो क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ क्या होता है ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्विकली। क्लोन स्टैम्प टूल क्या करता है कि जहाँ पे भी हम ऑल्ट दबाकर, ये छोटा सा एक सर्किल देख रहे हैं आप, ऑल्ट दबा के हम क्लिक करेंगे, वो क्लिक करने के बाद और जहाँ पे भी हम ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ सेम एग्जैक्टली वही होने लगेगा जहाँ से उसने पिक किया है। इसका मतलब है, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं मॉडल की एक एग्जांपल देने के लिए मॉडल की आई पे क्लिक कर रहा हूँ। ये मैंने क्लिक किया ऑल्ट दबाए हुए और यहाँ आकर मैंने, अब देख रहे हैं आई दिख रही है यहाँ पर मुझे। अब मैं जैसे ही ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा, ये देखिए यहाँ पर वो सेम आई वाला इफेक्ट आने लगा, राइट। ये मैंने एग्जाम्पल आपको देने के लिए किया है। इसको वापस मैं अंडू कर देता हूँ। अंडू करने के लिए ऑल्ट कमांड जेड, तो इसको हम क्विकली अंडू कर देते हैं। ये अंडू हो गया है। अब वापस आप ऑल्ट दबाए रखेंगे, ऑल्ट दबा के मॉडल के हेयर्स पे यहाँ पे क्लिक करिए। अब जो जो सेटिंग्स हमने करी हैं वो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमने यहाँ से डार्कन किया है, डार्कन करने के बाद यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल हमने सेलेक्ट किया है, इसकी थोड़ी सी हमने यहाँ पे ब्रश साइज को मॉडिफाई किया है। ये करने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें करंट एंड बिलो ये हमारा ज़रूर सेलेक्ट हो। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने का मतलब है कि करंट जो हमारी लेयर है और उसके नीचे की जो लेयर है इफेक्ट सिर्फ इन दोनों तक लिमिटेड रहे। अब हम क्विकली इस लेयर पे आते हैं और सी हार्डनेस 0 है, साइज 34 है और करंट एंड बिलो हम यहाँ पर ऑल्ट हमने प्रेस किया है, यहाँ से क्लिक करके इसको अब हम हल्का हल्का देखिए पेंट करना स्टार्ट कर दिया है। अब जैसे जैसे आप पेंट कर रहे हैं आप ये नोटिस कर रहे हैं कि इनके जो बालों का टेक्सचर थे उसकी जो डिटेलिंग है, जो क्वालिटी है वो अब इम्प्रूव होने लगी है। आपको बार बार इस एक्शन को रिपीट करना होगा, बहुत क्विकली बहुत तेज़ी से इसको ना करें, इसको बहुत माइन्यूटली टाइम लेते हुए तसल्ली से हर चीज़ देखते हुए इसको आप करें। तो सेव योर टाइम, मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ऑलराइट, देखिए किस तरह से आपका अब ये मॉडल तैयार हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट अब ये डन है। इसकी और डिटेलिंग को आप थोड़ा सा फाइन ट्यून कर सकते हैं। यू नीड टू मेक श्योर कि ये वाला स्टेप आप जब भी करें आराम से टाइम लेते हुए और तसल्ली से इसको करें। अगर चाहते हैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना मॉडल का, तो इनका मॉडल का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो लीजिए हो गई आपकी इमेज तैयार। जैसे कि आपने इस एग्जाम्पल में देखा कि ये जो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एग्जाम्पल लिया था, इसमें मॉडल के जो हेयर टेक्सचर है ये बहुत ज़्यादा माइन्यूट है। इनकी जो हेयर टेक्सचर की डिटेलिंग है वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट एंड शार्प है। उसको प्रोसेस करने के लिए हमें टाइम चाहिए। ऐसा कई बार हम सबके साथ होता है कि जब भी हमारे पास इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं जिसमें बहुत डिटेलिंग शार्प होती है, सो वी शुड हैव प्लेंटी ऑफ टाइम इन आवर हैंड टू परफॉर्म सच एक्शंस विद अ लॉट ऑफ पेशेंस। तो आराम से समय लेते हुए हम इससे जितना इम्प्रूव कर सकते हैं हमें इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा हमने टफ सिचुएशन देखी है। लेकिन नॉर्मली डे टू डे लाइफ में जब हम एडिटिंग करते हैं तो इस तरह के टफ सिचुएशन हमारे पास बहुत कम आती हैं, जिसमें कि जो अराउंड डिटेलिंग है, जो एजेस की डिटेलिंग है वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट हो, बहुत ज़्यादा एडवांस, उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जिससे कि आपको कैप्चर करना है। तो क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से जो हम डेली लाइफ की इमेजेस हैं उनका बैकग्राउंड तो हम चुटकियों में चेंज कर सकते हैं। देयर आर अदर मेथड्स एज वेल टू चेंज द बैकग्राउंड इन फोटोशॉप, जिसकी बात हम अगली सीरीज में करेंगे।
हम एक एक टॉपिक को, एक एक मेथड को पिक करते चलेंगे। उसके लिए डेडिकेटेड सीरीज मैं आपके लिए डेवलप कर रहा हूँ, वो बहुत जल्दी आपके पास आती रहेगी। तो किसी भी सीरीज को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, जो कि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। जितने भी टूल्स की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी प्रैक्टिस करें। हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे हमें पता चलेगा कि इतने सारे डिफरेंट मेथड्स जो हैं जिनसे हम एक ही टास्क को अचीव कर सकते हैं, कौन सा मेथड्स मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे स्किल्स के अकॉर्डिंगली एप्रोप्रिएट है। If you have any further doubt, please comment, or you can go to my website www.anubhavshahphotography.com and you can send personalized message to me. And if you have not subscribed my channel right now, please go and subscribe and hit the bell icon. Keep smiling, keep clicking, stay blessed, stay happy. This is Anubhav Sharma from Anubhav Shah Photography. Namaskar.